कभी आपने क्रिकेट में देखा है, कभी कोई एक चौका होता है कि क्रिकेट में जो बॉल है वो आके बैट को टच करता है और दूसरे ही लम्हे चौका हो जाता है। कभी आपने ऐसा चौका देखा? टाइमिंग एफर्टलेस, कोई ऐसे एंगल से बॉल आके तो लगती है बैट को कि वो बाउंड्री के पार हो जाती है। और कई दफा आप देखते हैं कि बड़े जोर से कोई छक्का मारने की कोशिश करता है और आप समझते हैं कि ये छक्का लगेगा और बॉल वहीं पड़ा होता है। तो ये जो एफर्टलेसनेस है ये आ सकती है, बड़ी आसानी से आ सकती है। आपको अभी भी वो क्रिकेटर्स ज़्यादा याद होंगे जो एफर्टलेस चौके लगाया करते थे, जैसे माजिद जहांगीर, सईद अनवर, माजिद जहांगीर, मंसूर अख्तर और कई लोग। जी हाँ, तो नहीं वो जोर लगाता था। इंजमामुल हक जो है वो जोर लगाता था और उसके अंदर ताकत बहुत थी और वो बाज़ का गेंद को स्टेडियम से ही बाहर फेंक दिया करता था। वो एफर्टलेस काम, हाँ वो भी एफर्टलेस है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ज़िंदगी है वो एफर्टलेसनेस का नाम है कि आप सुबह उठें तो आपको जागने में दुश्वारी ना हो, आप रात को सोने लगें तो आपको सोने में दुश्वारी ना हो, आप कोई सवाल पूछे तो आपको जवाब देने में दुश्वारी ना हो। कोई सवाल पूछे, माँ बाप पूछें कि कहाँ से आए हो, तो उसको कोई मुश्किल ना लगे तो वो बता दे कि मैं वहाँ से आया हूँ। ये ना कहे कि मैं ऐथे ही सा, कहीं जा रहे हैं तो माँ बाप तक कितने चले हैं, कहते ऐथे ही ऐथे ही। पहला गोल है एब्सटिनेंस, नशा ना करना। ये एब्सटिनेंस है, जब आप नशा नहीं करेंगे तो आपको और कुल आलम को पता चल जाएगा कि आप नशा नहीं करते, पर मसला हल कोई नहीं हुआ अभी। सोबर होना, सोबर होने का मतलब है मतीन होना, उर्दू में मतानत कहते हैं इस चीज़ को। सोबर होना कि आप अपने आप से खुश हों, आपको फुर्सत हो और आप अकेले अपने साथ हों तो आप मैक्सिमम खुश हों, और जब दूसरे लोग आपके सामने आए तो आपको कोई डर ना हो, आप को कोई बेचैनी ना हो। ज़्यादातर हमारे जो ये बच्चे आते हैं यहाँ पे तो इनके वालिदैन का मसला ये है कि जब ये बच्चे उनकी तरफ जा रहे होते हैं ना तो वालिदैन को टेंशन हो जाती है, कहते पता नहीं कोई प्रॉब्लम होएगा। ये आ रहा है दूरों नौजवान और आपको लगता है कि कोई ऐसी गल करेगा जड़ी के फिर रौला पै जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कुछ ये चीज़ें जी, ये जो चीज़। और अगर आप कहते हैं ना कि ठीक कब हो गया, तो जब आप उस मिस करने लगे, वो इधर उधर हो तो आप सचमुच उसको मिस करें, ये ना सोचे कि पता करिए कितने गए। तो ये जो बेतबारी सी होती है। अभी कल ही मेरे साथ एक लड़का वॉक कर रहा था जिसको कोई 3 साल की रिकवरी है उसकी, और उस दौरान उसकी वालदा को फ़ोन आ गया तो उसने कहा कि वालदा ने पूछा होगा कि कहाँ हो तुम, तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर साहब के साथ वॉक कर रहा हूँ। तो उसकी वालदा ने कहा मेरी डॉक्टर साहब नाल गल कराओ, ऐसे ही बस इतना का बात कराएं। तो मेरे से बात हुई तो कहते डॉक्टर साहब इनू समझाया करो, इनू ज़रा दस्या करो लाइफ की है, इनू फलानी गल की है, इनू ज़रा दसो। असल में वो क्या चाह रही थी? कंफर्मेशन। और ये जब बनती भी थी उनकी, ये उनकी कंफर्मेशन बनती होगी क्योंकि पिछले कई मौक़ों पे उन्होंने पूछा होगा कि तुम कहाँ हो, तो उसने बताया शमाल को होगा और वो घूम रहा होगा जनूब को। लेकिन फिर क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप अपने बच्चे को जब फ़ोन करते हैं तो उसकी वजह ये नहीं होती कि आप उसके वेयर अबाउट चेक करना चाहते हैं, आपको वैसे ही होता है, मिस कर रहे होते हैं आप। बहुत सारी बातें मिथ्स होती हैं लेकिन वो तारीख के अंदर गढ़ी हुई होती हैं। वो 100 साल से 1000 साल तक और 1000 साल से 5000 साल तक दोहराई गई होती हैं, फिर यकदम पता चलता है कि वो बात सही नहीं थी। तो इसी तरह ये बात भी सही नहीं है कि जो एतमाद एक दफ़ा चला जाता है, वो शीशे में तरेड़ आ जाती है और फलानी बात हो जाती है, या लोग कहते हैं कि जो बिगड़े हुए हैं वो नहीं सुधरते, पावे पोर पोर कट दिए। ये सारी बातें डिसहार्ट करने वाली बातें मौजूद हैं अपनी जगह पर, इनकी कोई हकीकत नहीं है। आपके सामने लोग बदलते हैं,
और मिरेकुलसली बदलते हैं और एजुकेशनली बदलते हैं। या तो किसी मिरेकल से बदलते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग बदल जाते हैं, आप उन्हें कुछ सालों के बाद मिलते हैं तो आप कहते हैं यार इसको क्या हो गया है, और वो मिरेकल कोई हुई होती है। या फिर वो एजुकेशनली बदलते हैं कि उनके ऊपर रंग चढ़ता है, कोई रंग, वो जो रंग चढ़ता है उनके ऊपर वो एजुकेशनल रंग होता है कि किसी अच्छे की सोबत में बैठ गया और फिर सोबत का रंग चढ़ना शुरू हो गया। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम सबको बचपन में ऐसी बातें बताई जाती हैं इन गुड फेथ, बहुत सारी बातें इन गुड फेथ बताई जाती हैं। और मिसाल के तौर पर हमें बताया जाता है कि अगर तुम नेकी के रास्ते पे रहोगे तो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये इन गुड फेथ कही जाती है ताकि आप नेकी के रास्ते पे रहें।